लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है तक्षवी क्लासेस में। और आज फिर से मैं उपस्थित हूँ अपनी नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है सोच का जादू। आप में से कई बच्चे हार मानकर बैठ जाते हैं कि अब ये काम मैं नहीं कर सकता या मैं इससे अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। तो वो बच्चे मेरी इस स्टोरी को ज़रूर देखें, क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका आत्मविश्वास फिर से जागने वाला है और आप लगने वाले हैं अपनी पढ़ाई में। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बारिश का मौसम था, बरसात हो रही थी और एक सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे थे। तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा कि बच्चों को कुछ मनोरंजक गतिविधि कराई जाए। तो उन्होंने अपनी जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाला और बच्चों को दिखाया और पूछा, बच्चों बताओ, यदि आप में से मैं किसी बच्चे को ये 100 रुपए का नोट दे दूं तो आप इसका क्या करोगे? और बच्चों ने जैसे ही मास्टर जी की बात सुनी तो अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। किसी ने कहा मैं चॉकलेट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं पेंसिल बॉक्स खरीदूंगा। इस तरह सभी बच्चों ने अपनी अपनी इच्छा मास्टर जी के सामने रखी। अब उनमें से एक बच्चा कक्षा में बहुत पीछे बैठा था। वह उदास सा बिल्कुल चुपचाप बैठा था। तभी मास्टर जी ने उस बच्चे को खड़ा किया और पूछा, बेटा आपने मुझे अपनी कोई इच्छा नहीं बताई, आप बताओ, यदि मैं आपको ये 100 रुपए का नोट दे दूं तो आप इसका क्या करोगे? उसने कुछ उदास स्वर में कहा, मास्टर जी मैं इससे अपनी मम्मी के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। तब उन्होंने पूछा कि क्यों बेटा, इन सब बच्चों ने तो अपने अपने मन की इच्छा बताई, तुमने चश्मा क्यों मांगा? तब उसने कहा कि मास्टर जी मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माँ बहुत गरीब है। वो घर घर जाकर काम करती है, रात को सिलाई करती है, बहुत मेहनत करती है और मुझे पढ़ा रही है। किंतु कुछ दिनों से उनकी आँख में बहुत तकलीफ़ हो रही है, उन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें ढंग से दिखता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मम्मी के लिए एक चश्मा खरीदूँ। उस बालक की इस बात को सुनकर पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया और कुछ देर बाद मास्टर जी ने उस बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी मम्मी के लिए इतनी बात सोची। मैं ये 100 रुपए का नोट तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम बहुत बड़े अफसर बन जाओगे तो ये 100 रुपए का नोट तुम मुझे दोबारा लौटाओगे। बालक को ये बात दिमाग में बिल्कुल जच गई। उसने उसी दिन से ठान लिया कि मास्टर जी की इस बात को मुझे याद रखना है और वो जुट गया अपनी पढ़ाई में। फिर 20 साल बाद एक दिन उसी गांव में एक बहुत शानदार गाड़ी आती है जो उस जिले के कलेक्टर की होती है। वो गाड़ी आकर उसी सरकारी स्कूल के पास खड़ी हो जाती है। 20 साल के बाद मास्टर जी भी बूढ़े हो जाते हैं और वो उसी प्रकार से अपनी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं। तभी कलेक्टर साहब उतरते हैं, सभी सावधान हो जाते हैं और सभी उनकी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन वो सीधे उसी कक्षा की ओर बढ़ते हैं जहां पर मास्टर जी पढ़ा रहे होते हैं और उसी संस्कार से वे अनुमति लेते हैं, मास्टर जी मैं अंदर आ जाऊं। और अंदर जाकर वे अपने मास्टर जी के चरणों में गिरते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और मास्टर जी बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, आप कौन? तब वे कहते हैं, गुरुजी मैं आपका वही छात्र हूँ जिसको आपने 20 साल पहले एक 100 रुपए का नोट दिया था और कहा था कि जिस दिन तुम बड़े अफसर बन जाओगे उस दिन मुझे ये 100 रुपए का नोट दोबारा लौटा देना। तो देखिए
मैंने आपके कहे अनुसार इतनी मेहनत करी कि आज मैं एक कलेक्टर बनकर आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज मैं आपको आपका ये नोट दोबारा लौटाता हूँ। आपने मुझे जीवन जीने के लिए जो प्रेरणा दी उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस तरह से मास्टर जी को अपने शिष्य को आगे बढ़ा हुआ देखकर बहुत खुशी हुई। आप भी बच्चों जीवन में जो चाहें कर सकते हैं, बस एक बार मन में सोच लीजिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारी सोच ही हमारा निर्माण करती है। इसीलिए आज से आप अपने मन से नकारात्मकता को निकालिए और अपने आप को एक अच्छा बच्चा बनाते हुए पढ़ाई में जुट जाइए। आप सब कुछ कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।